हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, टॉपिक ये है कि जैसे कि मैंने बताया था, तो आज ये है कि महिलाओं का फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाती हैं और उन्हें कैसे संभाला जाए, और वो अगर जाती है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। फिलहाल इस वीडियो पे भी बिना देरी के जल्दी से बात कर लेते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि महिलाएं शादीशुदा होने के बाद क्यों प्यार में पड़ती हैं। अगर हम कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं आपके लिए। अगर आप एक ना, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फीमेल और मेल की बॉडी, सोच, दिमाग बहुत सारे मतलब टोटली डिफरेंट है। दोनों ऑपोजिट है। उनके सोचने का, करने का तरीका सब चीज़ अलग है। उनके दिमाग लगाने का तरीका और मेल का अलग है। उनके काम अलग है, आपके काम अलग है। इसी तरह से शो करने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कि एक होता है कि मतलब साइकोलॉजी कहती है कि मेल दिन भर जिस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, या जिस तरह से बातें करते हैं, या जो वो शो करना चाहते हैं, या वो जिस तरह से कम बोलते हैं, जो शब्दों में कह लो, गेस्चर में कह लो, या जिस तरह एक्सप्रेशन के थ्रू कह लो, उससे 2 गुना ज़्यादा महिलाओं के होते हैं, मतलब फीमेल के होते हैं। अब आप सोचो, यानी आप जो बोलते हो उससे 2 गुना ज़्यादा वो बात करना चाहती हैं, ऐसा साइकोलॉजी का मानना है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो वो क्या होता है कि उनको इतनी सारी बातें करनी होती है, ठीक है। बातों में क्या रहता है कि वो अब जब इतनी सारी बातें करनी रहती है तो किसको ढूंढती हैं, अपने घर लगा लेती हैं, अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से बात करने लगती हैं, है ना, क्योंकि उनको बातें करनी होती है। यहाँ पर भी कोई मेल जो हस्बैंड होते हैं वो प्रॉब्लम्स करने लगते हैं कि तुमको घर में ही बात करनी है, घर वाले ही, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बांधना रहता है। पहले के ज़माने में औरतें क्या रहती थी कि बाहर निकल जाती थी, मोहल्ले में, कॉलोनी में सबसे बात कर लिया करती थी। बट अब की औरतें ज़्यादातर रिजर्व हो गई हैं, घर में रहती है, न्यूक्लियर फैमिली है, बिजी रहती है, तो वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हैं। तो घर में बात करती हो, और घर में जब बातें करती हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। जब आपको प्रॉब्लम होती है तो वो बात नहीं कर पाती। जब आप आते हैं आपसे बात करने लगती हैं, और जब आपसे बात करती हैं तो बताती हैं कि ये हुआ वो हुआ, जिसको आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं सही है बट उनके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। कि आप सोचते हो मैं दिन भर थका हारा काम ये करके आया और मैं इतना अपसेट हूँ, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको बस वही पड़ोसी, वही सास, वही पंचायत, यही सब है। अब आप टाइम नहीं देते, या फिर आप ऐसा बिहेव कर देते हो जिससे वो हर्ट हो जाती है, प्रॉब्लम फेस करने लग जाती है कि यार ये जो है ना, ये मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता, थोड़ा सा सुन लेता तो क्या जाता, मैं कुछ बता रही हूँ, मैं इस चीज़ से अपसेट हूँ, ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जितना आप बात करते हो उससे दुगना वो बातें करना चाहती हैं। अब इस बीच में होता है क्या है कि इसी बीच में कोई इंसान मिल जाता है जो उसका फायदा भी उठा सकता है, या वो रियल में कनेक्ट होने लग जाते हैं एज अ फ्रेंड। अब वो उसकी बातें पूरी तरह से सुनने लगता है ना। वो चाहे ये भी बोले कि बिल्ली आज मेरी खाना नहीं खा रही है ना, कुत्ते ने ढंग से पूरे घर में पॉटी करके घर बर्बाद कर दिया, वो सब चीज़ों को प्यार से सुनना है, ठीक है, परेशान मत हो। अभी ये जो एज अ फ्रेंड वाला कनेक्शन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, क्योंकि वो सुनने लगता है। यहाँ पर ये लड़कियां भूल जाती है कि हम कहीं ना कहीं, वो तो सुन रहे हैं, हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे प्यार बढ़ने लग जाता है, और जैसे प्यार बढ़ता है तो आप समझिए कि आप अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? इसके प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि अगर आपने, जब आपको एक टाइम के बाद है कि सामने वाला इंसान डोमिनेट होने लग गया, या आपसे ज़बरदस्ती करने लगा कि मुझे इस टाइम बात करो, इस टाइम कॉल करो, क्या तुम्हें अभी अपने हस्बैंड से, धीरे धीरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। आप ये सोचोगे कि आपको रात से हंसते हुए दिन भर हंसते रहोगे, ऑल टाइम हंसते रहोगे, पॉसिबल नहीं होता। रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में बहुत प्यार मोहब्बत आती है, जो बहुत अच्छे वाले होते हैं दिन पे दिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जो खराब वाले होते हैं दिन पे दिन बाउंडेड करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। जहाँ ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बस आपको टेंशन होने लगती है, फिर आप डिस्टेंस बनाने लगते हो। जब जैसे ही आप डिस्टेंस बनाती हो, सामने वाला या तो डोमिनेट होता है, या तो ब्लैकमेल करता है, या तो पैसे मांगता है, या तो हस्बैंड को बताने की धमकी देता है। और कितने गंदे लोग होते हैं कि वो ये भी बोलते हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ, मेरे दोस्तों के साथ बनाओ। इस तरह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है।
तो यही होता है। तो मैं बस इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो मेल है वो अगर अपनी फीमेल पार्टनर को ध्यान देंगे, टाइम देंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे, इज्जत देंगे, प्यार देंगे, ट्रस्ट रखेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके साथ स्पेंड करेंगे, उन्हें बाहर ले जाएंगे, या नहीं ले जा पा रहे तो उन्हें बताएंगे, मुंह से बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को, तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा चलेगा। उम्मीद करती हूँ जो आंसर दिया है वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सेफ रहें।